लॉलीपॉप्स खाने में काफी मजेदार होते हैं। जब टॉफी खत्म हो के अंदर से च्युइंगम निकलता है ना यार। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आप भी लो, खाओ और बताओ कि आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। साथ ही साथ ये भी बताओ कि रेड सी ऑब्जेक्ट कितने डिफरेंट कलर्स में चमकता है। पॉज द वीडियो एंड कमेंट बिकॉज एक रैंडम सही आंसर को पिन किया जाएगा। वैसे मेरा फेवरेट फ्लेवर तो कोला है। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजे रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ एक उड़न तश्तरी यानी एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर। यूपी के चंदौली में उतरे एलियन का वायरल सच। अरे एलियंस के बारे में नहीं, SCP-093 के बारे में, जो दिखने में वैसे तो एक पत्थर से बनी हुई फ्रिस्बी है बट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक दूसरी दुनिया की चाबी है जहां द अनक्लीन नाम के विशाल जायंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका शरीर बीच से कटा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। नाउ लेट्स बिगिन। SCP-093 also known as रेड सी ऑब्जेक्ट एक लाल रंग की पत्थर से बनी हुई डिस्क है जो दिखने में एक फ्रिस्बी जैसी है। इस फ्रिस्बी की चौड़ाई आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद छोटी वाली स्केल से लगभग आधी है, अबाउट 7.62 सेंटीमीटर्स। दैट्स व्हाई ये आपकी मुट्ठी में आराम से आ सकती है। फाउंडेशन ने SCP-093 को यूक्लिड ऑब्जेक्ट क्लास में क्लासिफाई किया है। अब इस डिस्क पर अजीब तरह के अननोन सिंबल्स इनग्रेव किए हुए हैं जिनकी गहराई 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर और इवन 1.5 सेंटीमीटर तक है। अब वैसे तो इस फ्रिस्बी का कलर रेड है बट अगर कोई इंसान इसे अपने हाथों में उठा ले तो ये चमकने लगती है। किसी के हाथ में ये नील मणि बन के चमकेगी, किसी के हाथ में हरी फुलझड़ी, कहीं लाल मुर्गा छाप आदि इत्यादि। बट करंट बिलीव्स के अकॉर्डिंग इस फ्रिस्बी का कलर इसे पकड़े हुए आदमी के पछतावे पर, रिग्रेट्स पर डिपेंड करता है, पास्ट में की गई उसकी गलतियों पर जिसकी यादें जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ेंगी। अब 093 को या तो किसी का हाथ या फिर शीशे का साथ चाहिए होता है। What? मतलब ये ऑब्जेक्ट या तो किसी के हाथ में स्टेबल रहेगा या फिर किसी मिरर यानी शीशे की सरफेस पर, और अगर इसे वहां से हटाकर टेबल या जमीन पर रख दिया जाए तो ये सबसे पास मौजूद मिरर की सरफेस पर चिपकने को उतारू रहेगा। ये गोल गोल घूमने लगता है और फुल स्पीड अचीव करके दीवारें तोड़ता हुआ सीधे शीशे की सरफेस पर चिपक जाता है। लेकिन चाहे ये कितनी भी जोर से मिरर की सरफेस पर क्यों न पटके, मिरर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अरे वाह, शीशा नहीं टूटा और अखरोट टूट गया। चलो मैंने भी कोशिश की थी एक बार ये करने की। फिर क्या हुआ? ये हुआ। बेटा मौज कर दी। अखरोट तो कुछ नहीं टूटा, पहले शीशा टूटा और फिर मुझे तोड़ा गया। बचपन के उन दर्द भरे पलों को भुलाकर चलिए बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट के सबसे इंटरेस्टिंग फीचर की। अगर कोई इसे पकड़कर मिरर को छुएगा तो वो मिरर एक पोर्टल जैसा बन जाएगा जिसके अंदर जाया जा सकता है। लेकिन ये पोर्टल कहाँ ले जाता है, तो ये जानने के लिए फाउंडेशन ने 5 टेस्ट करे जिनमें डिफरेंट लोगों को हथियार, सप्लाईज और वीडियो कैमरा के साथ इस दूसरी दुनिया में भेजा गया। एक पुलिस सिस्टम से रस्सी से बांध कर ताकि वो टेस्ट सब्जेक्ट्स अंदर भटक ना जाए। मिरर टेस्ट 1 ब्लू। तो पहला टेस्ट सब्जेक्ट एक क्लास D पर्सनल था। लेट्स कॉल हिम गोपाल। गोपाल एक खूनी था और पास्ट में सुसाइड भी अटेम्प्ट कर चुका था। अब जब उसने वो डिस्क पकड़ी तो उसका कलर ब्लू हो गया एंड देन उसे इक्विपमेंट्स पकड़ा के रस्सी से बांधकर उस मिरर के अंदर की दुनिया में भेज दिया गया। वो एक मैदानी इलाके में था। अब कैमरा से आ रही वीडियो ब्लू कलर की दिखाई दे रही थी, बट जब गोपाल से पूछा गया कि क्या उसे कुछ अजीब दिख रहा था तो उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। मैदान एकदम सुनसान था जिसमें वो आगे बढ़ता रहा। देन 300 कदम चलने के बाद गोपाल को जमीन पर एक गड्ढा दिखाई देता है। अब क्योंकि वो गड्ढा इंसानों द्वारा बनाया हुआ लग रहा था, गोपाल को उस गड्ढे में उतरने के लिए कहा जाता है। गोपाल नीचे उतरता है जहाँ एक सुरंग होती है। वो उस सुरंग में आगे बढ़ता है। देन वो कंक्रीट से बने हुए एक हॉलवे में पहुंच जाता है जिसमें 7 दरवाजे होते हैं और छत पर लाइट्स लगी होती हैं और सामने वाले 7वें दरवाजे के आगे कुछ शेल्व्स गिरी होती हैं। गोपाल रिसर्चर्स को बताता है कि वहाँ एक अजीब तरह की बदबू आ रही थी। हमको उल्टी आ रहा है। अरे सल्फर की स्मेल होती है ऐसी। गोपाल का अगला स्टेप होता है उन दरवाजों के पीछे छुपे राज का पर्दा फाश करना। इसलिए वो एक एक करके उन्हें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजे लॉक्ड होते हैं। देन एक दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर एक कमरा होता है जो कम्प्लीटली खाली होता है।
लेकिन उस कमरे की दीवारों पर एक ब्राउन मटेरियल चिपका होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो गला हुआ प्लास्टिक हो, बट ब्राउन कलर का। गोपाल उस कमरे से बाहर आता है और एक दूसरे कमरे को खोलने की कोशिश करता है, जिसके लॉक पर एक टूटी हुई चाबी लगी हुई थी। देन थोड़ी मशक्कत के बाद वो उस दरवाजे को भी खोल लेता है। अंदर कमरे की दीवारें तो एकदम साफ चमक रही थीं, बट सीलिंग पर वो ब्राउन मटेरियल चिपका हुआ था और नीचे जमीन पर एक गद्दा, तकिया और चादर पड़ी हुई थी, अलॉन्ग विथ 2 पेटियां जिनमें खाने के डब्बे और पानी की बॉटल्स होती हैं, जो टोटली खाली थी। बगल में एक कॉपी पड़ी हुई थी और दीवार पर कुछ नोट्स भी चिपके हुए थे। देन गोपाल उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें किसी अजीब सी अननोन लैंग्वेज में लिखा होता है। देन गोपाल जब उन कागज के टुकड़ों को छूने की कोशिश करता है तो वो चूर चूर हो जाते हैं, विच मीन्स कि वो बहुत ही ज्यादा पुराने थे। थैंकफुली वो एक टुकड़े को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए एक कंटेनर में रख लेता है। देन जैसे ही वो उस बुक की तरफ जाने लगता है, एक जोर की कानों को चुभने वाली चू की आवाज चारों तरफ फैल जाती है, जिसके बाद गोपाल से वापस बाहर आने के लिए कहा जाता है। वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो रहा था। वो तेजी से बाहर भागता है और उस हॉलवे में पहुंच जाता है। अब वो सामने वाला 7वां दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है, जिसमें अंदर किसी का चेहरा दिख रहा होता है, लेकिन सिर्फ कैमरा में। रियलिटी में गोपाल को वहाँ कोई नहीं दिखता। देन जिस रस्सी से गोपाल बंधा हुआ था उसे कोई खींचने लगता है और गोपाल गड्ढे से बाहर ऊपर मैदान में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। देन हैरान परेशान गोपाल मिरर की तरफ वापस भागने की कोशिश करता है, बट कुछ कदम चलने के बाद जब गोपाल पीछे मुड़ता है तो कैमरे में 37 स्ट्रेंज ह्यूमनॉइड फिगर्स उसके पीछे खड़े हुए दिखते हैं, लेकिन गोपाल को वहाँ कोई नहीं दिखता। रिसर्चर्स जो इस वीडियो को लाइव देख रहे थे वो गोपाल से फटाफट वापस आने के लिए कहते हैं, बट देन कुछ देर बाद गोपाल के चिल्लाने की आवाज आती है। 5 गोलियां चलती हैं, बट किस पर पता नहीं, क्योंकि वीडियो में तो कोई दिखाई ही नहीं देता। देन गोपाल से बंधी हुई उस रस्सी को वापस खींचा जाता है, बट सिर्फ कैमरा, गोपाल का बैग और SCP-093 ही वापस आते हैं। 5 सेकंड्स बाद वो मिरर पोर्टल भी बंद हो जाता है और मिरर बैक टू नॉर्मल एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, लेकिन SCP-093 एक और घंटे तक ब्लू कलर में ही चमकता रहता है। नाउ उस मिरर को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे लोग बताते हैं कि उन्हें उसमें एक विशाल जीव दिखा था, जो आम इंसान से 50 गुना बड़ा था और जिसका पेट से नीचे का हिस्सा था ही नहीं। वो अपने हाथों के बल जमीन पर चल रहा था और मिरर के पास आने की कोशिश कर रहा था। बाकी उसका चेहरा एकदम फीचरलेस था, ना आंख, ना कान, ना मुंह, ना नाक, ना बाल। दी एंड। अब गोपाल गोलियां किस पे चला रहा था? उस जाइंट पर। लेकिन है कौन वो जाइंट? और आखिर गोपाल गया तो गया कहाँ? वो मिरर की दुनिया ऐसी क्या है? क्या वो रियलिटी है? और वो 37 ह्यूमनॉइड फिगर्स कौन थे? साथ ही साथ उस दरवाजे के पीछे भी कौन था? तो इन सवालों के जवाब हमें शायद वो 4 टेस्ट दे सकते हैं जो फाउंडेशन ने इसके बाद कराए थे, जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और दबा दो ये बेल आइकॉन, क्योंकि मैं लौटूंगा बहुत ही जल्द उन बचे हुए एक्सपेरिमेंट्स के साथ इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक